You're watching Election Center, which is coming to you from the polling battleground of Punjab. On the show today, we have an analysis of what's really happening in the key constituency of Lambi. That's where Prakash Singh Badal is being challenged not just by Captain Amrinder Singh, but also by the Aam Aadmi Party's Jarnail Singh. Also on the show, we have an exclusive interview playing out of Bhagwant Mann, where it seems that he may be the chief ministerial candidate for the Aam Aadmi Party. Bhagwant Mann here, fresh and early. 8:30 की पहली रैली है आपकी, 8:30 बजे. तो लोग भीड़ आ भी जाते हैं, हम लोग देखेंगे लेकिन अभी आपके सामने है, क्योंकि हम कहीं से लाते नहीं है, कोई लालच दे के नहीं लाते. एक दिन के नोटिस पर, 2 दिन के नोटिस पर 20-20 हजार आदमी आ जाते हैं. 20-20 हजार. इससे पता चलता है कि लोग जो हैं वो एक उम्मीद को लेकर आए हैं. आम आदमी पार्टी में उनको एक उम्मीद नजर आ रही है, वो अप्रिशिएट करने आ रहे हैं और अपने आप तालियां बजाते हैं. क्या ये समय, अभी 1 हफ्ता बाकी है, मतलब 10 दिन से कम है, क्या ये ठीक टाइम नहीं है ये कहने के लिए कि कौन है सीएम कैंडिडेट? क्योंकि कांग्रेस ने भी क्लियर कर दिया है, ऑलमोस्ट सारे कांग्रेस ने क्लियर कर दिया इन द सेंस दैट सारे पोस्टर्स में बस उन्हीं की फोटो है, अमरिंदर सिंह की है. बहुत से पोस्टर्स में मेरी भी फोटो नहीं, है. बहुत फोटो से से थोड़ी. मुझे ये बताइए, कांग्रेस से आप ये पूछना, 6 महीने से दीवारों पर लिख दिया चाहता है पंजाब कैप्टन की सरकार. कैप्टन को डिक्लेयर कर दिया, सीएम कैंडिडेट तो नहीं किया, लेकिन कैप्टन की सरकार को कांग्रेस की सरकार को नहीं करा. ही इज लीडिंग द कैंपेन. बस उन्हीं की फोटो है. आप लोगों यहाँ पे, हाँ आपके इस एरिया में है, लेकिन हर जगह नहीं है. फोटो से कुछ नहीं होता. हुकूमत वो करते हैं. तो आप हो सीएम कैंडिडेट? हुकूमत वो करते हैं. नहीं मान साहब, आप मुझे बताएं, क्या आर यू द सीएम कैंडिडेट? पार्टी ने कहा है कि लोगों से पूछ लेंगे और सही है, आप वक्त आने पर बता देंगे. वेट कर लीजिए थोड़ा. बट आपको लगता है कि नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं बनूंगा, लेकिन पब्लिक है जी, लोग जिसको चाहेंगे वो बना देंगे. पार्टी जिसको चाहेगी वो बन जाएगा. हमारी पार्टी में सीएम एएम पीएम बनने की दौड़ नहीं है. हमारी पार्टी कारें या सरकारें बदलने नहीं आई, हम सिस्टम बदलने की बातें करते हैं. ओके. एंड ये जो हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब व्हेन यू वर एन एमपी एंड ऑल, यू नो, आप थोड़े कंट्रोवर्शियल हो. ये जो आपने वीडियो फुटेज शूट किया था, so people who want to get to know you, can you explain that? And because of that you face suspension as well. So do you think, अगर उसे अच्छा मान, he's very popular, आप बहुत popular, आपकी popularity, I mean you were a stand-up comic and because of that you came in and now you know it goes beyond संगरूर. आप संगरूर से हो ना, you go beyond संगरूर, वो तो established है. लेकिन आप जब पार्लियामेंट में आपके खिलाफ काफी लोग हैं एंड आपके पार्टी वाले भी कुछ. देखिए, उस वीडियो में मैंने क्या दिखाया था. वीडियो में वही गेट से मैं गया था जिस गेट को पूरा दिन आप दिखाते रहते हो. मेरी ऑथोराइज्ड गाड़ी थी, ऑथोराइज्ड मेरा ड्राइवर था, और जो सीक्रेट बेल्ट थोड़ी थी जो 0 आवर है, वो ओपन बेल्ट है. सभी के सामने, सभी 50-60 पीए खड़े होते हैं, उनके सामने वो निकलता है. और उसमें मैंने क्या कहा, उनको बहाना मिल गया. इन्होंने पॉलिटिकल इशू बनाकर मेरे 2 सेशन खराब कर दिए, क्योंकि मैं बोलता हूं वहां पे, मैं पूछता हूं अच्छे दिन कब आने वाले हैं, इनके पास जवाब नहीं है. तो इन्होंने कहा कि इसको बाहर रख लो. तो ये चाल थी इनकी. कोई बात नहीं, लोकसभा से सस्पेंड के लोगों के दिलों से थोड़ी कर देंगे. दैट कैन बी द ऑपोजिशन. आपके पार्टी मतलब सारे पार्टीज मिलके आपके खिलाफ बोल रहे थे और फिर स्पीकर ने आपको सस्पेंड भी किया. देखिए, यू रिग्रेट दैट? जब सभी आपके खिलाफ बोलते हो, इसका मतलब आप कुछ हो. राजनीति में आलोचना करवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. हाँ. ओके. फाइनल क्वेश्चन, यहाँ पे पंजाब में व्हाट इज द रीजन आप लोग आम आदमी हो लेकिन आप गनमैन के साथ घूम रहे हो? ये तो सिक्योरिटी आपके साथ कभी नहीं होता है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ आपके साथ 3 गनमैन है, शायद उससे भी ज्यादा हैं. तो ये इसकी वजह क्या है? ये पंजाब पुलिस का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, ये उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाए हैं कि इलेक्शन का टाइम है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम आपको ये गनमैन देंगे. आप लो ना लो ये बात नहीं है, हम तो आपके साथ चलेंगे. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है कोई किसी दुनिया को तंग करने के लिए या हूटर बजाने के लिए रखें. तो इन्होंने सिक्योरिटी के लिए ही दिए हैं. ये अपने आप आए हैं, अपना तेल है इनका, अपना खर्चा है. ये 8:30.
आप कहते थे ना कि आते नहीं। It is quite a phenomenon. ये तो मैंने तो इलेक्शन कमीशन से ये पूछा था कि सुबह कितने बजे शुरू कर सकते हैं स्पीकर, वो कहते 6 बजे से पहले मत करना, ये चाहे तो 5 बजे भी कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। Really? पूरा यूथ हमारे साथ है, ये देखिए। Yeah, quite a lot of people. It is unusual to see people out there in rallies and campaigns so early in the morning. You don't really see that. So yeah, that is significant. Okay, and final question: I mean, I see you walking around with an iPad now. Yeah. So how is campaigning changing since you started in 2014? कैसे बदल गया? देखिए, हमारे पास सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया पे हम सुबह डालते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, तो लोग जो है वो उसको सोशल मीडिया को यूज करके उनको पता चलता है। तो अभी मैंने ये डाला है, मैं आपको रैली का शेड्यूल बता देता हूँ, मेरी रैलीज का। तो लेकिन पंजाब के गांव में भी लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं। अरे पूरा स्मार्टफोन आ गए हैं, अब कैप्टन के स्मार्टफोन थोड़ी लेंगे वो, उनके पास ऑलरेडी है। ये देखिए मैंने ये डाला है आज की रैलियों का। ओके, हाँ ठीक है ना। हाँ, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये 10 रैलियां आज पूरे दिन में। तो आप अपने 5 बेस्ट लाइंस जो लोगों के सबसे ज्यादा हिट लाइंस है ना, आप वो फाइनली आप हमें बोल दो कि जो आपके जो 5 स्लोगन या कुछ हैं जो कि तो जब मैं व्यंग करता हूँ तो लोग उसको लाइक करते हैं। एक तो वो है कि शुक्र है फेसबुक का मालिक जो है वो अमेरिका में रहता है, अगर पंजाब में होता तो उस पर बलात्कार का पर्चा काट कर उसको अंदर किया होता, और फेसबुक जो बादल ने उसको ग्रैब कर लिया होता, और फेसबुक का नाम होता ऑर्बिट फेसबुक, नन्ही शाह व्हाट्सएप, बादल गूगल, और ईमेल आईडी भी ऐसे बनानी पड़ती है हमें, badal@badal.com। दूसरा है कि जो इनका चला के बुढ़ापा पेंशन 250 से बढ़ाकर 500 कर दी, तो मैंने कहा चाहे 10,000 कर दो जब देनी ही नहीं है। दूसरा तीसरा, सुखबीर बादल के बयान जो है फनी होते हैं, मेरे से ज्यादा कॉमेडियन है वो, मेरे से ज्यादा कॉमेडी करता है। वो कहता है पानी पर बसें चलाऊंगा, तो पानी पर बसें, लोग रोटी मांग रहे हैं, लोग रोजगार मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं बसें चलाऊंगा। You're watching Election Center, and if there's one constituency which has become famous here in Punjab, it is the Lambi constituency, because look at the fight that is taking place in this constituency, which is considered actually the heart of the Badal family's area, Lambi in the Malwa region. The candidates here are the Chief Minister Prakar Singh Badal, the Congress's Chief Ministerial projected face, Captain Amrinder Singh, and from the Aam Aadmi Party, the new kid on the block, we have Jarnail Singh. Jarnail Singh, of course, a well-known Delhi MLA, and now he's come to Punjab to take on the fight. Our other candidates, our other guests over here on the show from Lambi. We have from the Akali, we have Tejinder Singh Medukhera, and from the Congress, we have Jakpal Singh Abul Khurana. So we'll be speaking to them. Let me tell you a little bit about this area, Lambi. Since 1997, Prakar Singh Badal has been the candidate over here, and he's won elections. Remember, he's been 5-time chief minister in this area. So this is the place. So when we think about it here, Jarnail Singh or Captain Amrinder Singh both have their tasks cut out. So we'll be asking them exactly how they plan to do this, how the campaign is going on. But before we do that, and we also look at the poll promises made by various parties. Remember, when Akali Dal won in 2012, many said they didn't expect it, but the only reason that happened is because they showered lots of poll promises and it seemed to pay off. We are seeing both the Congress and the Akalis do it yet again. So we'll ask the people over here, does that work or not? Will it work again or not? If you look at some of the poll promises that have come out, which we've spoken to various parties as well, the poll promises are very, very interesting. If last time it was the Atta Dal scheme of the government which became a huge hit, this time the Congress is offering smartphones. Not just that, they're also offering for farmers loan waivers. They're also offering one job for family. The opposition, the government of course says that's a tall task, but they have also got various offers. They're offering two-wheelers. Last time if they said laptops, that didn't happen of course, but two-wheelers they're offering as well, and they're also saying that they will create 20 lakh jobs.
In contrast, the Aam Aadmi Party, which has been releasing a whole series of manifestos for different sections, whether it's the youth or a separate one for Dalits as well, they have said they've promised a fixed time for electricity. They've also got health schemes. They're also talking about like the Mohalla clinics in Delhi. They want to replicate it here, and also the schools as well. They have things which they're offering like smartphones and loan waivers. Do you think the Aam Aadmi Party's offer is attractive enough? Let me tell you first, from the 2002 to 2017, first Amrinder Singh ruled from 2002 to 2007, and then onwards Mr. Badal. They have nothing, they have ruined this Punjab. There's 2 lakh crore debt on the head of Punjab. Farmers are suiciding. More than 10,000 farmers have committed suicide in Punjab, where green revolution happened. So we know there is a problem of drug menace. So no governance, Gunda Raj, nothing, fake FIRs. So people are really fed up with them. There is anti-incumbency against them. And yes, we are going to waive off the debt of farmers and the laborers in 3 years. We have a strategy how we are going to do. Today, Diwaliya, Punjab is Diwaliya. No money. No money. Okay. So you know Then how is progress going on? this, no money with them. I'm coming to you, sir. Yeah. The mental hospital of Jalandhar, Girvi pada hua. There's a widow ashram is also, you know, they have ruined Punjab. Okay. Today, Should we start getting a little bit, give him a chance Yeah. to respond as well? Okay, so there's a long list of things you pointed out with what the government has done. Whatever that is political bickering and accusations and counter accusations, I'm sure you will have as well. But sir, the Akali government is dealing with 10 years of anti-incumbency. How do you plan to tackle that? First thing, what we said, we did. We said we'll make Punjab surplus, power surplus, Suba. Now it's power surplus. There's no cut in Punjab in electricity, and you can see the situation in Delhi also. And as far as the farmers are concerned, we are very much worried about them, and we are trying to improve their condition, as we have promised we will pay 100 rupees bonus, and we are... You said there is uninterrupted electricity, then how come one of the poll promises is 10 hours of uninterrupted supply to farmers? Actually, we are providing 8 hours. That's a poll promise, I'm saying. No, Yeah. no. Actually, in nowadays we are providing 8 hours Okay, free power, and now we are promised 10 hour. right. So it's not 24 hours. It's for Okay. tube wells, not for domestic. It's for tube wells. Okay, okay, fine. Yeah, you wanted to say? Yeah, definitely. My friend has mentioned about Captain Amrinder Singh's government from 2002 to 2007. It is very easy to paint any government with a brush and put it across. The facts are that when the Akalis left this government in 2002, there was a debt, and the installments which we were getting from Planning Commission were already mortgaged to the banks, and that money was used in advance. So we covered up that for 3 years, and after 3 years, we did the development. And as far as electricity is concerned, they are talking about providing it now on time. It is a known fact that it was provided on time, and it was the time schedules were there, and the farmers got that electricity. And my friend said that Punjab has been ruined. This Akali government has gone on to that front, and their agenda has only been one. They are saying electricity is surplus today. Definitely it has to be surplus when there is no industry left in Punjab. The kind of consumption which Govindgarh industry was taking in, if that has gone, that has been surplus. That has been surplus. Okay. The facts maybe and figures. that was the very reason that Mr. Captain lost the election in 2007. See the production. No, You can see the production. Mr. Sukhbir Singh Badal, no, I know Sukhbir Singh Badal was saying that he will sell electricity to Pakistan, but we are still waiting for that.